अनिल अग्रवाल जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जी का अर्जुन कैसे बने? वैसे बने बनाए हैं हम तो, बस मान ले हम कौन है। हाँ, मान ले हम कृष्ण जी को अपना सर्वस्व। अर्जुन जी ने सर्वस्व माना था, सखा गुरु माता पिता प्रिय सब कुछ भगवान को माना था, तभी भगवान ने उनकी बागडोर संभाल ली। अगर आप सर्वस्व भगवान को अर्पित करके सब कुछ भगवान को अपना मान ले तो भगवान आपके जीवन की बागडोर संभाल रहे हैं, संभालते थे और संभालते रहेंगे। ये अनुभव आपको हो जाएगा। भगवान तो सबको संभाल रहे हैं, सब पूरी सृष्टि उन्हीं की है, उन्हीं के पावर से है, उन्हीं की कृपा से सब हम पोषित है। पर हम दूसरों को अपना मानने के कारण, बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण ये देख नहीं पा रहे कि वो मेरा अविज्ञात सखा श्री कृष्ण हर समय हमको सहयोग दे रहा है, हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। तो यदि हम उनको अपना मान लें और उनका भजन करने लगे तो हम हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ना। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप करते हैं? हाँ। और खान पान ठीक रखो। ठीक रखते हैं खान पान? तो कैसे बन जाओगे कृष्ण सखा? शराब पीते हो? हाँ, ईमानदार आदमी हो। मांस भी खाते हो आप? तो पहला कदम बढ़ाओ, आज से छोड़ दो शराब। है? छोड़ दे। कहाँ बैठे हो पता है? होश में है? वृंदावन में बैठे हो, साधु सभा में बैठे हो। हाँ करके ना कर गए तो मतलब बहुत बड़ा दंड मिलेगा। आज से शराब तुम्हारी बंद, पक्का? हाँ ठीक है, चलो दोस्ती शुरू हुई आज से। आज से श्री कृष्ण दोस्ती का कदम आपने उठाया, असत आचरणों का त्याग किया और नाम जप करो। काउंटर है? एक ले लो, एक काउंटर ले लो और उससे नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय है? राधे राधे। हाँ, बस राधे राधे रटो, नाम जप करो, इसी से ठीक हो जाए। सुनीता अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलने की बार बार इच्छा होती है। मोबाइल में मिल लिया करो। मोबाइल के अब घर गृहस्थी के काम छोड़ के हफ्ता में भागोगी तो घर गृहस्थी वाले परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? शायद यही है इनकी घर गृहस्थी। आए? हाँ, तो इसलिए बार बार तो नहीं, पर महीना 2 महीना में कभी ऐसा अवसर मिले तो पति के साथ चली आए, दर्शन कर गई, चली गई। महीना 2 महीना में देखो, अर्जुन बनना चाहते तो आएंगे तो है ही है। पहले हमसे दोस्ती करो, फिर हमारे स्वामी से दोस्ती करो, तो धीरे धीरे गलत आचरण छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया बन जाएंगे। महीना 2 महीना में पति के साथ चली आया करो, दर्शन कर गए, चली गई। प्रेम रतरिया जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि स्थिर मन है ब्रह्म और अस्थिर मन है संसार। महाराज जी, अपने मन को पूर्ण रूप से कैसे स्थिर करें कि बाहर के शोर में भी एक शांति सी हमेशा मन में बनी रहे? बार बार भगवान के नाम का इसे स्मरण और दर्शन कराइए मन को। भगवान के नाम में ही इतनी सामर्थ्य है कि मन को स्थिर कर देगा। पर बहुत काल सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक यदि हम अभ्यास करें कि हमारा चित्त, हमारा मन बार बार नाम का दर्शन करे, जैसे राधा, बार बार राधा, और श्रवण करे राधा, उच्चारण करे राधा, तो इसको भागने का अवसर नहीं मिलेगा। जब हम दर्शन करते हैं और एक साथ श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसे भागने का अवसर नहीं मिलता। यदि हम ऐसे जप करें तो बहुत जल्दी मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। समय लगेगा पर बहुत जल्दी स्थिर हो जाएगा। ऐसा अभ्यास करें, बार बार नाम भगवान का दर्शन करते हुए सुमिरन करना, सुनना और उसी में डूबना, तो धीरे धीरे मन को अच्छा लगने लगेगा। पहले तो मन के मलिनता जनित जो पाप वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं,
वो भस्म होगी नाम जप के प्रभाव से, फिर धीरे धीरे रुचि पैदा होगी, फिर भाव प्रकट होगा, फिर स्थिर हो जाएगा। जहाँ भाव प्रकट हुआ तहाँ स्थिर हो जाता है। भगवत भाव में मन स्थिर हो जाता है, ब्रह्म भाव में मन स्थिर हो। पर ये लड़ाई है, ये एक युद्ध है, इसमें लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि 2-4-10 दिन में कब्जे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सातु दीर्घ काल, लंबे समय तक अभ्यास कर। फिर तो कहा यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उस स्थिति को प्राप्त हो करके यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। भगवत रूप उसके नेत्रों में समा जाता है, प्रेम की विकलता में, आनंद की विकलता में रहता है। अमृतो भवति, अमर हो जाता है, मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। तृप्तो भवति, कोई चाह नहीं रह जाती। वो निर्गुणो भवति, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो, बार बार जाते हुए मन को घसीट कर नाम में लगाओ। ऐसा अभ्यास करते रहो तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि ऐसा अभ्यास कर लिए कि चित्त कहीं और गया ही नहीं, तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, चिंतन के प्रभाव से परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। पांडुरंग जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर जीव में ईश्वर के दर्शन की ऐसी कोई प्रक्रिया है जो जीवन भर याद रहे? प्रतिकूल व्यक्ति को जवाब देते समय भावना गायब सी हो जाती है महाराज जी। भजन नहीं है, मूल चीज भजन है। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतने अध्यात्म बल आएगा, उतने मन पवित्र होगा। पवित्र मन से सब में भगवान को देखा जाता है। स्वभाव और कार्य ये अज्ञानी जीव देखता है, और कारण तत्व को विवेकी पुरुष देखता है। उसका स्वभाव मलिन है, क्रिया मलिन है, लेकिन पावर तो परमात्मा है ना। जैसे ठंडा और गर्म दोनों बिजली का ही स्वरूप है। ठंडा एसी में कर रहा है, फ्रिज में कर रहा है, लेकिन हीटर में, गीजर में वही गर्म कर रहा है। तो क्रिया एक ठंडी है, शीतल, और एक गर्म है, लेकिन बिजली दोनों में समान है ना। बिजली तो एक ही ना। तो एक अच्छा व्यवहार करता है, शीतल व्यवहार करता है, और एक क्रूर व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, ताप देता है, हृदय जलता है उसकी बात से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से। लेकिन दोनों में पावर तो एक ही है ना। यदि हम पावर परमात्मा को देखते हैं तो फिर क्रियाओं को देखते नहीं हैं। क्रिया और स्वभाव को देखने वाला परमात्मा को नहीं देख सकता, और परमात्मा को देखने वाला क्रिया और स्वभाव को नहीं देखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है। कहाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और कहाँ चांडाल, और कहाँ गाय, और कहाँ कुत्ता, कहाँ हाथी, लेकिन सब में एक ही जो परमात्मा को देखता है वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है, वही पंडित है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो क्रिया और स्वभाव को ना देखो। क्रिया स्वभाव देखोगे तो गाली दे रहा, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, गंदा आचरण कर रहा है, इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? लेकिन वो है, वही है, परमात्मा ही उसके अंदर है। क्रिया और स्वभाव देखोगे तो परमात्मा को नहीं देख पाओगे, और परमात्मा को देखोगे तो क्रिया और स्वभाव को नहीं देखना है। सब में प्रभु विराजमान है। जो पापी से पापी, पुण्यात्मा, महात्मा, दुरात्मा, सब में एक ही भगवान विराजमान है। सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सब में वासुदेव भगवान को देखता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, ऐसा देखना बड़ा दुर्लभ विषय है।
प्रभाकर जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अज्ञानतावश किसी का भरोसा तोड़ दिया है, जिस कारण मुझे बहुत ग्लानि है। मैं अब उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। आगे से किसी को विश्वासघात मत करना और नाम जप करो। आगे से लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमारे धर्म विरुद्ध विश्वास, तो हम उसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना है। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे विश्वासों को तोड़ ही देना चाहिए। ऐसा कुछ विश्वास है क्या? नहीं है। तो बस फिर धर्मात्मा पुरुष धर्म में विश्वास रखता है, धर्म में आस्था रखता है। धर्म में जैसे कोई भागकर तुम्हारे समीप आया है, अब उसकी प्राण रक्षा करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम छुपे और हम तुम्हें बता दें। नहीं, क्योंकि तुम भाग के हमारी शरण में आए हो, तुम विश्वास किए हो, अब तुम्हारा विश्वासघात नहीं होने देंगे हम। ऐसी बातें धर्म में होती हैं। धर्म विरुद्ध आचरणों में विश्वास नहीं, धर्म में विश्वासघात अगर हो गया है तो भगवान से प्रार्थना करो, आगे से विश्वासघात ना करना और नाम जप करो। संजय जी नीमच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आज दास को 1 वर्ष हुआ है शरणागति हुए। महाराज जी, हम ये कैसे समझें या हमें कैसे पता लगे या किस समय हमारी शरणागति पुष्ट हो रही है? जब अन्य आश्रय हमारे हृदय से हट जाए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, इनमें हमारा ममत्व न रह जाए, एकमात्र श्री भगवान में ममत्व रहे, प्रिया प्रीतम में रहे। हमारी आशा केवल प्रिया प्रीतम, हमारा बल केवल प्रिया प्रीतम, हमारा भरोसा केवल प्रिया प्रीतम, हमारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब प्रभु से। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। केवल प्रभु से अपनापन जितना बढ़ता जाए तो समझे हमारी शरणागति पुष्ट हो रही। अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य संबंध, अन्य चिंतन जितना हटता जाएगा उतने शरणागति पुष्ट होती चली जाएगी। और शरणागति जब पुष्ट होगी तो निर्भय होते चले जाओगे, निश्चिंत होते जाओगे, निशोक होते जाओगे, कोई संशय नहीं रहेगा। चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, भगवान के प्रति विपरीत भावना नहीं होगी, एक आनंद रहेगा, एक अंदर से उत्साह बना रहेगा, भजन में रुचि होने लगेगी। प्रभु से अपनापन हो जाने पर शरणागति पुष्ट हो जाती है। बात समझ रहे हो? पूजा जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रभु सिर्फ साक्षी भाव में हैं और हम उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमें कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि हम प्रभु को साक्षी भाव में माने कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, ऐसा इनका भाव शायद हो सकता है। हम उनसे मार्गदर्शन चाहें कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, तो मार्गदर्शन गुरु रूप में कर रहे हैं, शास्त्र रूप में कर रहे हैं, तुम्हें आकर स्पष्ट थोड़ी बताएंगे। भगवान थोड़ी प्रवचन करेंगे। भगवान ने जो प्रवचन किया है वो गीता जी है, भगवान ने जो बोला है वो श्रीमद् भागवत है, भगवान ने जो बोला है वो वेद है। तो शास्त्र का स्वाध्याय और संतों की वाणी, यही भगवान का आदेश है। हम उसको अपने जीवन में उतारें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, भगवान से डायरेक्ट तुम थोड़ी प्रश्न उत्तर कर सकते हो। ऐसे गीता जी नहीं समझ सकती बिना संत की कृपा के। भगवान की वाणी गीता जी भी है, यदि संतों ने टीका ना की हो, संतों ने व्याख्या ना की हो, तो आप डायरेक्ट वाणी भगवान की गीता जी नहीं समझ सकती, तो आप सर्वेश्वर सर्वव्यापी तत्व से कैसे संबंध स्थापित करेंगे? इसके लिए वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव के रूप में, संतों के रूप में अपनी वाणी के द्वारा हमारे संशयों का नाश करके भगवत निष्ठा प्रकट करते हैं। तो हमको जो भगवान सर्वसाक्षी है वही गुरु रूप में है, गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट भगवान से थोड़ी आप बात कर सकते हो। भगवान स्फुरना तो करते हैं हृदय में, कौन पकड़ पाता है?
उनकी अवहेलना हो जाती है, मनमानी आचरण होते हैं। तो प्रगट में गुरु रूप से, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। क्यों? क्योंकि हमको प्रतिपल गाइड चाहिए, कदम कदम पर गाइड चाहिए। बड़ी फिसलन है माया की, तो वो गुरुदेव भगवान ही है, भगवान ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान है। सुनील चौधरी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से ज्ञात हुआ कि संसार का राग त्याग करना चाहिए। महाराज जी, इससे ज्यादा मुश्किल तो शरीर का राग और प्रीति का त्याग करना यही लग तो रहा है। संसार है, यही संसार है। ऐसे संसार देखो तो दूसरा है, और ये देखो तो सही संसार यही है। इससे राग खत्म हो गया तो सबसे खत्म हो गया। मूल तो यही है ना, यही इसका भाई है, यही इसकी माँ है, ये इसके पिता, इसी से तो सारा संबंध है। इसी का राग, देह भाव खत्म हो जाए, देहाभिमान खत्म हो जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। घर परिवार सब छोड़ दिया जाता है और देह प्यार बना रहता है, फिर वही संसार इकट्ठा हो जाता है, फिर वही सब भोग भोगने लगते हैं। तो बहुत कठिन है बच्चा, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक देह का राग त्याग करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए खूब डट के भजन करो, तभी सब बात समझ में आएगी। भजन के बिना बात समझ में नहीं आएगी। खूब भजन करो। दीप कला जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप जी कहते हैं कि भोजन सरस होगा तो भजन निरस होगा, तो महाराज जी लाडली जी को नीरस भोजन तो नहीं पवा सकते महाराज जी? नहीं ऐसे तो हम कह रहे लाडली जी को अच्छा अच्छा पवाओ, और इसके बाद जो प्रसाद है थोड़ा तुम ले लो, औरों को पवा दो, और तुम रोटी दाल पाओ। रोज हलवा पूड़ी गुलाब जामुन बर्फी खा के देख लो। लाडली जी के लीवर चिदानंद है, तुम्हारे लीवर पार्थिव है। वो तो 56 भोग पाके वहां कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अपने फर्क पड़ जाएगा, अपने पड़ जाएगा। आप पाओ रोज ठाकुर जी का भोग लगा करके, खूब हलवा पूड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ। तो 10 दिन बाद बताओ आपके भाव क्या है? नहीं महाराज जी, पाना तो नहीं चाहते सर, पर से नीरस पाएंगे तो वो लाडली को पिएगा। नहीं, जैसे हमने रोटी दाल हलवा पूड़ी बर्फी पेड़ा लगाए भोग, तो उसमें से पेड़ा का किनका ले लिया, हलवा का किनका ले लिया, और रोटी दाल से पेट भर लिया। अब नीरस का मतलब थोड़ी कि सूखी रोटी चबाना, मतलब सात्विक भोजन पाना। एक बार झाड़ू मंडल है अपने रास मंडल के पास, झाड़ू मंडल स्थान है, तो सिद्ध बलराम दास बाबा जी थे। तो यमुना किनारे ही है, आज भी है यमुना किनारे। तो उस समय एक पेड़ के नीचे से बैठे हुए थे, तो माताएं बहनें स्नान कर रही थी यमुना जी में। अब उनके अंदर काम वेदना जागृत हो गई। वयोवृद्ध संत, तो उन्होंने अपने, अब वो तो संत हृदय एकदम निष्कपट होता है, सब शिष्यों को बुलाया और कहा हम यमुना जी में डूब करके अपने शरीर को छोड़ देंगे। उनका महाराज जी क्यों? बोले पाप दृष्टि हो गई। तो उनका काम वेदना इतने सिद्ध महापुरुष के हृदय में कैसे जागृत हो गए? बोले महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा की जाए। तो उनको पकड़ के फिर धीरे धीरे पूरे वृंदावन की परिक्रमा, बड़ा महिमा में है वृंदावन। जो ही परिक्रमा की सो भाव खत्म हो गया, वो जो कुभाव आया था वो भाव खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ प्रसाद कहाँ से, आज जो प्रसाद कहाँ से आया था जो पवाया गया? तो उनका गोविंद देव जी का। उस समय गोविंद देव जी यहीं वृंदावन में विराजमान थे, गोविंद देव। तो भंडारी से पूछो जा करके कल का भोग कहाँ का लगा? तो वहां पूछवाया गया तो भोग लगा था कलकत्ता की वैश्या से। वैश्या ने अपने धन से, जो व्यभिचार से धन पैदा हुआ, तो उसका विभाव था, गोविंद देव जी का भोग लगा दिया, वही प्रसाद उनको गया। तो सीधे ठाकुर जी के पास आए, सिद्ध पुरुष थे। ठाकुर जी से कहा प्रसाद न ले तो अपराध लगता है, और प्रसाद ले तो बुद्धि भ्रष्ट होती, बताओ हम क्या करें? तो ठाकुर जी ने उनसे स्पष्ट वार्ता हुई। ठाकुर जी ने कहा कि हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड है, जो भी भोग लगाएगा हम पाएंगे, लेकिन तुम हमारे प्रसाद का किनका ले लो? कौन कहता है भरपेट पाओ प्रसाद, मधुकरी मांग के पाओ? हमारे प्रसाद का किनका ले लो। तो ठाकुर जी के प्रसाद का ऐसे किनका ले ले, और अपना रोटी दाल का जो भोग लगावे वो पा ले। पवन गुप्ता जी गाजियाबाद से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने गुरु जी को दक्षिणा देने गए तो गुरु जी ने कहा, वत्स अपनी गुरु माता से पूछो। गुरु माता ने कहा, मेरा पुत्र समुद्र में गया था, लौटकर नहीं आया, उसे सशरीर वापस लाओ। तब श्री कृष्ण जी ने समुद्र से पूछकर शंखासुर का वध किया और यमराज से विनती की और गुरु का पुत्र सशरीर लौटा दिया। महाराज जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु माता के लिए असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे क्या हम सब जो दिन रात भगवान का नाम जप करते हैं, अपने प्रेम बल से आपको सशरीर पुनः अपने बीच ला सकते हैं? ले जो भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं भगवान, देखो दोनों किडनी फेल है और हमारी दिनचर्या चल रही है। कितनी बड़ी भगवान की हेतु की कृपा है कि ऐसी स्थिति में भी दिनचर्या चला रहे, हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, हमारी जो भागवतिक दिनचर्या है वो सब चल रही है। समय से उठना, समय से सब करना, तो उनकी कृपा से ही तो चल रहे, नहीं तो कृपा ना हो तो पड़े पड़े सड़ते रहे। डायलिसिस हो रहा है, पड़े पड़े सड़ते रहे। अब कल डायलिसिस हुआ, आधा घंटा में तैयार होके यमुना जी के किनारे पहुंच गए। डायलिसिस वाला यमुना किनारे पहुंच जाएगा। ये सब भगवान की अब भी कृपा है, तो वो हमें नया जीवन दिए हुए हैं। 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो नया जीवन अगर वो न दिए होते तो हम कैसे आप लोगों के सामने बातचीत कर रहे होते। डायलिसिस हो रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, पर हमको वो पावर दिए हैं जिससे हम सत्संग भी कर पा रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला पा रहे हैं। इसलिए हमें लगता है जितने दिन भगवान हमें रख रहे उतने दिन लाभ ले लो जितना लेना है, और फिर हमारी जो वाणी है उसके द्वारा लाभ लेते रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शरीर पुनः दोबारा इसी रूप में आवे। अगर भेजेंगे भी, मान लो भगवान ने भेजा कि जाओ हमारी सृष्टि का कार्य पूरा करो, तो दूसरे रूप में आएगा। रूप दूसरा होगा, नाम दूसरा होगा, परिचय दूसरा होगा, जन्म स्थान दूसरा होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है कि वही रूप लौट। वो तो देवकी जी ने कहा तो भगवान ने देवकी जी के पुत्रों को भी तो दिखाया। जो 6 पुत्र कंस ने मार डाले थे, वो 6 पुत्र लाके देवकी जी को दिए। तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो पूरी सृष्टि के रूप बना कर स्वयं आ सकते हैं। उनको दूसरों को लाने की जरूरत क्या है, वो तो स्वयं वही रूप बना सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों का अपहरण कर लिया तो स्वयं बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, भगवान के नहीं बने। वैसे छड़ी बन गए, वही छीका बन गए, वही रस्सी बन गए, वही कपड़ा बन गए, वही सखा बन गए, वही बछड़े बन गए। तो भगवान है, भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम लोग भजन करें और भगवान को प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। ये शरीर नाशवान है, आज रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर देखो, हम 100 वर्ष जिए लेकिन भजन ना हो तो जीना क्या। अगर हम 100 मिनट जिए और खूब डट के भजन करते हुए मर गए तो हमारा काम बन गया। तो हमारा खास बात भजन करना है, लंबा जीवन जीना नहीं है, खास बात भजन करना है। आप लोग इसलिए सोचते हैं कि लंबा जीवन इनका होगा तो हमसे सत्संग होता रहेगा, प्रश्न उत्तर होते रहेंगे, लाभ मिलता रहे। देखो भगवान की सृष्टि किसी दूसरे को तैयार कर देंगे, उनकी सृष्टि में कोई कमी थोड़ी है, वो दूसरा तैयार कर। पीस अलग होगी लेकिन दूसरा तैयार कर, दूसरा संत ऐसे प्रकाशित कर देंगे जो हमारे समाज का कल्याण करेगा, जो हमारे समाज का मंगल करेगा। भगवान की सृष्टि में कमी थोड़ी, एक से एक महात्मा, एक से एक वीतराग, एक से एक तपस्वी, एक से एक ज्ञानी पुरुष, महापुरुष पड़े हुए हैं। भगवान किसी को भी प्रकाशित कर सकते हैं, वो तो मूर्ख को भी विद्वान बनाकर बुलवा सकते हैं। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। मुस्कान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत पापी प्राणी हूं, से आपकी वाणी सुनना शुरू किया तो समझ आया कि जीवन में करना क्या है। गुरुदेव, आपको सुन के अपनी बहुत सारी कमियों पर काम करना शुरू किया, बट एक पाप खत्म नहीं हो रहा, वो है दोष दर्शन। मुझे सबसे ज्यादा दोष दर्शन अपने घर के लोगों में होने लगता है। आपकी कृपा से रोज सुबह उठ के सबको प्रणाम तो करती हूँ, बट ये दोष दर्शन बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी। बहुत जलन होती है बाद में कि पतन ना हो जाए। बुद्धि की मलिनता के कारण है। नहीं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न हो। अगर हम अंदर ढूंढने लगे, वैसे बहुत शाबाशी है आपको कि आपने अंदर काफी खोज की,
कि हमारे द्वारा गलतियां होती हैं, उन गलतियों का सुधार कर रहे हैं, तो इस गलती का सुधार बिल्कुल सीधे सटीक, जिस पर दोष दर्शन हो उस पर भगवत भाव करके प्रणाम करते रहो। बस मन बार बार दोष दर्शन करे, तुम बार बार प्रणाम करते रहो, तुम जीत जाओगे, मन पवित्र हो जाएगा। सब में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, बात करने लायक भी नहीं, नीच पुरुष है, उनमें भी भगवान विराजमान है। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरी बुद्धि कहती है उसमें भी भगवान विराजमान है। दृढ़मति, भगवान को प्रणाम। जब हम किसी की क्रिया देखते हैं तो उसमें दोष दर्शन होता है, और जब हम कारण देखते हैं तो वो परमात्मा है, सबका कारण परमात्मा है। तो हम उस कारण तत्व को प्रणाम करें, क्रियाओं की तरफ न देखें। क्रिया तो कहीं अच्छी हो रही, कहीं बुरी हो रही है, लेकिन सब अच्छी बुरी क्रियाओं में जो कारण है, पावर है, वो परमात्मा है। इसलिए हम अगर दोष दर्शन करते रहे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमको अपने पतन होने से बचाना है। दूसरों में जहां दोष दर्शन हो तो कारण तत्व को, क्रिया गंदी है यद्यपि, क्रिया मलिन है, पर कारण तत्व निर्मल है, इसलिए उस कारण तत्व परमात्मा को प्रणाम है, ऐसा भाव करो। सत्या रानी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अब शरीर बुढ़ापे में आ गया है, अब जीवन में कुछ सचेतना जागी है आपके दिव्य प्रवचन सुनकर कि हमें भी भगवत प्राप्ति होनी है। महाराज जी, इस अवस्था में सरल उपाय क्या है महाराज जी? क्या दान पुण्य, पूजा पाठ? कुछ इससे दान पुण्य से कुछ नहीं होना, पूजा पाठ के लिए समय नहीं रह गया। तो अभी सरल उपाय राधा 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 राधा, और कुछ भी नहीं? अरे और कुछ करना क्या बाकी रह गया जब राधा राधा रट रहे हैं? सब कुछ करके तो हम बोल रहे राधा राधा। पर महाराज जी, हमें लगता है कि और बहुत कुछ करना चाहिए, मतलब ये सब अहंकार पुष्ट होने की बातें हैं। कुछ नहीं करना, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा इसी से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। पर जिसके पास इतनी छोटी थोड़ी आयु रह गई है, उसका भी करना पड़ जाएगा राधा राधा से। सबकी थोड़ी आयु यार, पता नहीं चला हमें आज लगता है कि हम जैसे कल घर से भागे हों। 50-55 वर्ष, 55-56 साल की आयु है, तो 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, ऐसे 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए। आज हमको वही ऐसे जब देखो तो कल वाला दिन लगता है कि जैसे कल भगे हों घर से, ऐसा लगता है। तो आयु तो ऐसे व्यतीत होती चली जाती कि पता ही नहीं चलता है। तो जितनी आयु अब बची है, अब हम राधा 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 राधा, तो इसी से हमारा मंगल हो जाएगा। शशांक द्विवेदी जी, लखनऊ से। शाम से दर्शन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सानिध्य में आने के पश्चात सही व गलत की जानकारी हुई। आज ये जानते हुए भी कि ये गलत है, किंतु मन बार बार वही क्रिया दोहराने का प्रयास करता है, इससे कैसे बचने का प्रयास करें महाराज जी? ये सबका प्रश्न है, आपका ही नहीं, सबका है। पहली बात तो जिस बात को हम जानते हैं गलत है, उसके संग से बचना है हमें। अगर हमारा संग हुआ और हमारे अंदर कमजोरी भी है तो हम गिर जाएंगे। पहले हमें दूरी बनानी होगी, और अधिक से अधिक नाम जप करने से मन परिपक्व होने लगता है, ऐसा वैराग्य होने लगता है कि सब जहां जहां मन जाता है वहां वहां उसे अच्छा नहीं लगता। नाम जप का प्रभाव जब होता है तो जहां जिन विषयों में, जिन भोगों में हम पतित होते हैं, उन भोगों में जैसे मन जाता भी है तो विचार हो कब तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे, बहुत जन्म भोगा, वो एक निराश हो जाता है। इतना सुंदर विचार अंदर आ जाते हैं कि विचारों के द्वारा उसके विचार को बाधित कर देता है। जो कुविचार मन ने दिया ना, तो सद विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आखिर कब तक करेंगे, कब तक ये सब? पूरे जीवन लोग इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं। संसार में अनेकों बार जन्म हुआ, इन्हीं भोगों को भोगा, आज तक तृप्ति नहीं हुई। अब तो भगवान का भजन कर लेने दो। क्यों बार बार मन हमको विषयों में ले जा रहा है?
क्यों बार बार जा, वो अंदर से इतने अच्छे विचार आते हैं कि कुविचारों पर हावी हो जाते हैं और मन निराश हो जाता है, फिर उसको परास्त नहीं कर पाता। और अगर हमारे पास भजन की कमी है तो कुविचार उत्पन्न हुआ, अमुक भोग, तो हमारी बुद्धि उसके सुख को दिखाने लगती है कि ऐसे से ऐसे ऐसे ऐसे, और जहां उसके सुख भोग का चिंतन हुआ तब बावला हो गया और वो भ्रष्ट हो गया, वो उस भोग में पतित हो गया, वो भोग उसे अपने में आकर्षित कर लिया। संगम त्यजेत मिथुनम वृत्ति नाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है या भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो गलत संग का त्याग करे। जैसे मोबाइल से भी गलत संग होता है और व्यवहार में भी गलत संग होता है, तो मोबाइल से भी कोई गलत बात ना देखे, बाहर भी जो गलत हमें उत्साह देने वाले व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उससे हमें बचना चाहिए। खान पान सुधारना चाहिए, मन जहां जाए वहां से बार बार हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। यही प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को रोक सकते हैं। पहला विचार, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तसाए। हमें विचारवान बनना है। कुविचार के ऊपर सदविचार यदि हावी हो जाए है बहुत कठिन। देखो हमारा मन कह रहा है हमको ये चीज भोगना है, और अगर वो पास है तो आप जीत नहीं सकते, और अगर दूरी है तो मन बार बार कहेगा आप रोक सकते हो। तो सबसे पहले हमें संगम त्यजेत, संग का त्याग करना है। संग जो कुसंग है उसका त्याग करना है। यदि हम कुसंग का त्याग कर ले गए और खूब भगवान नाम जप करें और पवित्र भोजन करें और पवित्र आचरण करें तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। मन, लेकिन समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। इसमें घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक लड़ना है। ये बहुत लंबा युद्ध है, कोई 2-4 साल या 2-4 महीने का युद्ध नहीं है, ये बहुत लंबा युद्ध है। और इससे जीत गए तो मन को जो जीत गया वही महात्मा हो गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। मन को जो चेला बना ले वही गुरु। नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, और जो मन को चेला बना ले वही गुरु है। और वही सच्चा गुरु जो अपने मन को चेला बना ले। नहीं तो मन के चेला सब है, कोई बिरला ऐसा सिद्ध पुरुष होगा जिसने मन को अपने अधीन कर लिया। नहीं, सब मन के अधीन है। ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब इसी में सब लगा हुआ है व्यवहार। तो हम धैर्य पूर्वक उकताए नहीं। अगर हमको मन गिरा देता है तो निराश ना हो, फिर उत्साहित होकर खड़े हों, फिर इससे लड़ने की कोशिश करें। बार बार हम लड़ेंगे तो हमारे पक्ष में परमात्मा है, हमारे पक्ष में भगवान है। क्योंकि नाम जप कर रहे हैं और भगवान की शरण में, तो हम एक दिन जीत जाएंगे। हमें बार बार बराबर अभ्यास करना है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे ऑफिस का कार्य है तो उसमें लिख करके नाम जप कर सकते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करके कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपने काउंटर के संग लगातार कार्य हो नहीं पाता। हाँ, नहीं ठीक, ये बात ठीक है। लैपटॉप में मान लो आपने 10,000 नाम लिखे, 5,000 नाम लिखे, और आपने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और सब डिलीट कर दिया और वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो वो भी भजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो। इससे मन लगेगा, इससे मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक बात है। हर्षित अग्रवाल जी, नोएडा से। महाराज जी, कितने समय में हम भजन सिमरन के जरिए उस परमात्मा का दीदार कर सकते हैं? इतना। इसे निमेष कहते हैं, इसे निमेष कहते हैं। एक निमेष में दर्शन हो सकता है, पर व्याकुलता चाहिए। ऐसा रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा, हृदय व्याकुल है, भगवान से वो रो रो के पुकार रहा है, तो एक निमेष में दर्शन हो सकते हैं। बस वो व्याकुलता पैदा करने में समय लगता है, भगवत प्राप्ति में समय नहीं है। शरीर से, संसार से मोह हटाकर भगवान में अपने मोह को लगा देना,
ममता को लगा देना और निरंतर नाम जप करते हुए जब हम समय व्यतीत कर तो व्याकुलता पैदा होती भगवान के मिलन की। जिसको इतनी व्याकुलता पैदा हुई कि यदि अब भगवान न मिले तो हमारे प्राण छूट जाएंगे, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। समय आज तक कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि 1 वर्ष 2 वर्ष 1 सेकंड में भी हो सकते हैं और हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते, हजारों जन्म में भी नहीं हो सकते और 1 सेकंड में हो सकते हैं। भगवान कृपा करें अभी मिल लें। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के लिए व्याकुल हों, ये हमारी तरफ से है। और वो जब चाहे तब मिल लें। उनकी कृपा, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें तो वो विवश हो जाएंगे। नहीं, हम रो रो कर प्रार्थना करें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा मित्र बिना रोए किसने पाया। तो जब अंदर से व्याकुलता पैदा हो जाए, अभी देखो भोगों की व्याकुलता है, भगवान की व्याकुलता नहीं। जब भगवान की व्याकुलता हो, थोड़ा किसी से प्रेम किया हो तो व्याकुलता तुम्हें समझ में आएगी। नहीं, वैसे भी मतलब तो आप ही से जैसे जैसे अर्जुन के दर्शन कृष्ण जी कराए थे, आप भी करा सकते होंगे हमारे। देखो न, तो अर्जुन होना यार, हम श्री कृष्ण है। मेरे नहीं, आप सबके श्री कृष्ण। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि व्याकुलता तो थोड़ी समझ में आवे जब अपना किसी से प्यार हुआ हो और वो बहुत दूर हो और हम उससे मिल ना पा रहे हो, और मिलने के लिए जो छटपटाहट होती है, उस व्याकुलता को थोड़ा सा अनुभव करो। तुम अगर किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो और मतलब उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको एक बार लगता है, एक बार मिला दो, बस मुझे एक बार मिला दो। उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता, उसको किसी मित्र से बात करना नहीं अच्छा, उसको उससे बात करना अच्छा लगेगा जो उसके पड़ोस में रह रहा है। नहीं यार, तुमने देखा था क्या? हमने देखा था। तो आज कैसे कपड़े पहने थे? आज की वो उसकी बात करना चाहता है। यही, इसी को इधर पलट दो, इसे उसको भक्तों से बात करने में अच्छा लगता है। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान का प्रेमी भक्त हो हमारे प्रभु की बात करेगा। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गहनन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। और भगवान से आशिकी करना कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। तो बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता। इसलिए डट के भजन करो, और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। रोहित जी, आयरलैंड। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें श्री राधा नाम भगवान घर में विराजमान करने की इच्छा है, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां ध्यान रखने? हम विदेश में रहते हैं महाराज जी, कई बार घर से बाहर दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो कोई विशेष सावधानी नहीं है। जो तुम भोग पाते हो वही भोग लगा दो। जल से यमुना जल या गंगा जल जो पर्याप्त आपको जहां से मिल जाए उससे स्नान करा दो, रुमाल से पोंछ दो, इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो। बिल्कुल सरल बात। और जहां जाओ एक छोटी सी डलिया रख लो या उसमें रख के नाम सेवा ले जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई कठिन कार्य थोड़ी। तो कभी भी बाहर जाना पड़ता है बाहर देश में, और वहाँ खाना भी पड़ता है बाहर, क्योंकि घर नहीं रहते हैं। तो घर में जो रहते हैं उनको सेवा दे दो कि आप सेवा करो तब तक के लिए। तो कोई अपराध तो नहीं है ऐसे? हम लोग बाहर खाते हैं, वहाँ नहीं, घर में सेवा होती रहेगी। हाँ, तो कोई अपराध नहीं, कोई अपराध। देखो, अब व्यापार में या हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं या नौकरी में, अब खान पान की तो बड़ी अशुद्धता है। अब अगर उसको देखे कि खान पान अशुद्ध है तो फिर भजन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भजन करो जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। मदिरा मांस का सेवन भर न करे, और फिर जो जैसे हो अपना। बाहर खाना पड़ता तो कहीं पूछिए कि क्या प्याज लहसुन का बिना मिलेगा, तो कहते नहीं आप दूसरी जगह देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं, अगर वो भी हाँ कह दे तो पात्र तो वही है, और वो सब
देखो, प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है, हम आपको बताएं। जैसे मांस है, मदिरा है, इनमें तो निषेध है एकदम। अब प्याज लहसुन क्या तमोगुणी है, जहां आलू पैदा होता है वहीं पैदा होता है, थोड़ा इसके लिए मना है कि भजन में सात्विक भाव में ठाकुर को भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए थोड़ा सा। क्योंकि अधिकतर लोग व्यापारी, नौकरी पेशा वाले, पढ़ने लिखने वाले जो होटलों में ही भोजन पाते हैं, और होटलों में बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। इसलिए पाओ जहां जैसा मिले और राधा राधा गाओ, हाँ जियो जियो, किसी तरह भगवान से जुड़ो। नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। हम तो प्रधानता देंगे कि आप नाम जप करो, आप भगवान से जुड़ो, जैसे भी जैसी भी स्थिति। मान लो जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते, एक बात हमारी समझो, जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते तो आप अच्छाई तो पकड़ सकते हो ना, तो अच्छाई को पकड़ो। अच्छाई में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी बुराई छुड़ा देगी। आप यहां आना शुरू करो। मान लो बोले हम शराब छोड़ देंगे तब बाबा के पास जाएंगे, तो मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करो, अगर भोजन शुद्ध मिल जाए कोशिश करे। घर वाला तो पवित्रता से कर सकता है, लेकिन बाहर जो व्यापार नौकरी इनमें उनकी पवित्रता, तो आप नाम जप कीजिए, जैसे बने वैसे नाम जप कीजिए। हमारा उद्देश्य है जीव भगवान से जुड़े। विषयों को तभी छोड़ सकता है जब वो भगवान से जुड़ेगा। भगवान से जुड़ने पर जीव का मंगल है। अगर खान पान के चक्कर में पड़ेगा तो अब वो सोचेगा कि जब हम सब छोड़ देंगे तब जपेंगे, तो हो सकता है शरीर छूट जाए, आप ना छोड़ पाओ। तो इसलिए अब आज से नाम जप करो, और जैसी परिस्थिति में हो वैसे जियो, धीरे धीरे सुधार कर लो। महाराज जी, काफियों को तो प्याज से बहुत प्यार है, प्याज के बिना मतलब बात नहीं बनेगी, मतलब वो नाम छोड़ सकते। वो राधा राधा तो पकड़ो, राधा राधा पकड़ो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मान लो वो नहीं छोड़ सकते तो ये पकड़ तो सकते हो, राधा नाम पकड़ लो, भगवान नाम पकड़ लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। आप राधा राधा जपो, आप भगवान नाम जपो, बड़ी सामर्थ्य है। लेकिन बहुत सी समस्याएं समाज में है, बड़ी समस्याएं हैं। एक तो मान लो जिनको पसंद है, और एक जो छोड़ना भी चाहते हैं वो नहीं छोड़ पाते। आप एक पैकेट चिप्स लीजिए, उसमें भी लहसुन पड़ा मिलेगा। आप कुछ भी लीजिए, खान पान की सामग्री, प्रायः एक दो पैकेट, एक दो चीजों की बात नहीं कहते, बकाया हर चीज में आपको मिलेगा ऐसा। तो जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा निर्वाह करो, और नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल। हम जोर देंगे कि आप शराब छोड़ो, आप मांस छोड़ो, जो छोड़ा जा सकता है। आप परिस्त्री गमन छोड़ो, गंदे आचरण, हिंसा छोड़ो। अब जैसे प्याज लहसुन मान लो इसी स्थिति में, तो कोशिश करो छोड़ने की। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो चलो, हमारे साथ चलो, भगवत मार्ग में चलो, धीरे धीरे चलो। तुम्हारा मन खुद इतना पवित्र होगा कि अच्छा नहीं लगेगा, छूट जाएगा। पर कुछ लोग तो अच्छा नहीं लगता, छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको कई जगह जाना होता है, भोजन पाना होता है, वो सब पवित्रता नहीं मिलती है। बाहर पवित्रता नहीं यार, कितना भी कहो, कितना भी कहो, बाहर पवित्रता नहीं। आप भले आप वो मानो कि आपकी थाली में बिल्कुल स्वच्छ साफ होके आए, वो सब तो वो किसी तरह निर्वाह करना, वहां पवित्रता का क्या व्यवहार। तो इसलिए नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। पराग जी जयपुर से। श्री अरविंद गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अभी तक तो मन को बार बार खींच खींच कर वापस मंत्र में लाने का प्रयास चल रहा है, और कभी कभी व्यक्ति वस्तु स्थान में गुरु इष्ट को देखने का असफल प्रयास होता है। गुरुदेव, ये खींचतान बहुत विचलित कर रही है मन की इस दशा के ये चलता है, ये महाभारत चलेगा ये महाभारत चलेगा। वो 18 दिन में खत्म हुआ था, ये 18 वर्ष में भी खत्म होना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं पुष्ट है, बहुत जन्मों से। अब हमको उसको नष्ट करने का अवसर मिला है, तो हम प्रयासरत है, लेकिन सफलता भगवान की कृपा के आश्रित है। प्रयास हम करते रहे, हारे ना। बहुत बड़ा युद्ध है यार, हम लोग तो पूरा जीवन हो गया ना। मतलब आपके तो और भी कार्य है, हमारे तो केवल एक ही कार्य था, भजन। तो हमने देखा है ये बहुत बड़ा युद्ध है, कभी कभी रो पड़ता है हृदय। हाँ, नहीं अब रोना आ जाएगा, आगे चलते रहो, अब नाम जप करते रहो, आगे आ जाएगा, रोना आ जाएगा। जब आप हारेंगे
तो हारा पुरुष रोता है। हारे को हरिनाम, जो यहाँ हार गया वही जीत जाता है, भगवान फिर उसे जिता देते हैं। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना तो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी, जो ही नीचे गया सो ही मारा ऐसे, वो गोल पे पहुंच गया पहुंच गया ना। तो ऐसे ही जो भगवान का शरणागत है, तो लगा कि नीचे गिरा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, भगवान ने मारा उससे ऊपर, जो नीचे गिरते गिरते कि वो लक्ष्य पे पहुंच गया, वो गोल पे पहुंच गया। इसलिए हमें हारना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि अहंकार नष्ट होगा। जब मैं थक जाऊंगा ये सब करते करते, तब रोना आ जाएगा कि प्रभु मैं हार गया हूं। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबई, जब प्रभु पेरक बरजय। हे प्रभु, आप ही इस मन की डोरी हाथ में लिए हुए हो, आप रोक दो। हमने तो हर उपाय करके देख लिया, ये नहीं रुक रहा नाथ, ये बार बार गंदे विषयों में जाता है। प्रभु आप रोक लो, आप बचा लो मुझे विषयों से। तो फिर भगवान की कृपा हुई। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिसकी लवलेश कृपा मात्र से मंदमति तुलसीदास परम विश्राम को प्राप्त हो गया, ऐसे प्रभु के समान कोई नहीं है, अद्वितीय है प्रभु। तो हम ये जो लड़ रहे हैं अपने मन से, ये प्रभु देख रहे हैं, और इसी बात का हमें इनाम मिलेगा कि प्रभु हम पर रीझ करके जिता देंगे हमको। नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये मतलब जब तक श्वास रहेगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और इस राह में कोई साथी नहीं मिलता, कोई साथी नहीं है इस राह में, कोई साथी नहीं। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यार तुम्हारा कोई साथी नहीं मिलेगा सत्य में चलने पर। साथी केवल एक परमात्मा ही होगा, और तुम्हारी अनुभूतियां होंगी तब चल। अच्छे आदमी का कोई साथ नहीं देता, बुरे आदमी के दसियों मित्र होते हैं, लेकिन अच्छे आदमी के मित्र नहीं होते। इसलिए अच्छे आदमी बनो और भगवान को अपना दोस्त बनाओ, और ये युद्ध जारी रखो। बार बार मन को हटाकर विषयों से भगवान में लगाओ, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। ये जो आप जल रहे हो, आप लड़ रहे हो मन से, इसका इनाम मिलेगा। आप निहाल हो जाओगे, आप आनंद मगन हो जाओगे। जितना भजन कर लिया इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है, एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो, जीत जाओगे। महर्षि, ये सब साधकों का ही प्रश्न है जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि जी, इस यात्रा में जैसे इनिशियल जो प्रारंभ हुई तो जलन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्रम में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, और धीरे धीरे पता लगता है क्या महर्षि इसका सोपान क्या है महर्षि? जैसे मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है। अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ रहे। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा राधा राधा, वो पागल सा बना देगा। अब वो चाहिए ही, मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया। अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा, जब तिबारा आएगा तो 80% आएगा, और 10% में आके रुक जाता है। और अगर 50% पे फिर से इसको वो संयोग बैठा दिया तो फिर बढ़ जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। अच्छा, ये क्रम चलता रहेगा महाराज जी, ऊपर नीचे वाला। तो इसलिए संयोग ही ना होने पाए। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है। और अगर संयोग मिला
तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ते जाना महाराज जी चाहिए। फिर से एक क्लियर के लिए पूछ रहा हूँ, क्या 10% से फिर 100 हो जाता इसीलिए कहता हूं कि घटते घटते आता है और 10% में रुक जाता है, और वो 10% तब समाप्त होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है फिर काम खत्म हो जाता है। फिर तो जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना दाना वो पानी खाद लगाओ, अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे संत के जो भगवत प्राप्त है उनके हृदय में काम आदि दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिसके काम नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ नहीं है, ऐसे संतों के मैं अधीन होता हूं। तात निरंतर बस में ताके, कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। ये बहुत बड़ा अनंत जन्मों से भटकाव मिटाने का हमें अवसर मिला है। ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप फ्लोर पर फ्लोर लांघते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपकी आध्यात्मिक भूमिका बढ़ रही है। आपको लगेगा मैं वही हूं, जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ लग रहा है कि मैं वही हूं, लेकिन कई फ्लोर क्रॉस कर गए, अध्यात्म के कई फ्लोर क्रॉस कर गए। जिससे चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है, हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती है, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही हो, तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना का अहंकार रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब साधना का भी अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है, तब भगवत साक्षात्कार होता है। कृपा, बिल्कुल बिल्कुल कृपा ही है, ये भगवान की हेतु की कृपा है। ये छोटी मोटी बात नहीं। आप लड़ते रहिए और सब साधकों से विनय है, हारिएगा मत। इस विषय में ये मत हारिएगा कि मैं अब हार गया और भजन करना छोड़कर विषयों में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये जीवन की बाजी है और जीतना ही जीतना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हारना अहंकार को है, जीतना हमें है। हम भगवान की शरणागति के बल से भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। महाराज जी एक साधक आए थे, वो बहुत विकल होके कह रहे थे कि मैं हार गया और मेरे को अभी लग रहा है संसार ही चले जाऊं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना महाराज जी? हम आपको एक घटना बताते हैं कि ये 20-25 वर्ष पहले की बात है कि एक साधक वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाते थे। बहुत अच्छे साधक थे, गोरे पीले तगड़े हष्ट पुष्ट दंडोती परिक्रमा लगाते थे। नई अवस्था थी, तो वो जिस कपड़े पर लेटकर दंडोती परिक्रमा लगाते थे, एक जर्मनी की स्त्री जो लड़की थी वो देखकर प्रभावित हुई और उसने जर्मनी का नोट समर्पित किया। वो लगाते ही रहते थे दंडोती। तो उनका बाबा, एक भगत आई थी, उसने नोट दिया। अरे उनका बच्चो बच्चो बच्चो, अब अगली बार से उसको डांट देना, पैसा मत लेना, उसको खड़े मत होने देना। दूसरे दिन गए, वो तो रोज हम परिक्रमा लगाते थे रात्रि में 2 बजे से 2 बजे सूर्योदय होते होते सब हो जाता था। बोले बाबा आज वो हमारा चद्दर ले गई है और इतने नोट दे। हमका फिर महाराज, जय श्री महाराज, तुरंत अपने को बदला कि मतलब आप शिष्य हो तो, लेकिन जब देखा तो हमका हो ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क। तो हमका महाराज आप संत हो, आप देख लो जैसा। फिर महाराज कहानी आगे बढ़ती चली गई और उनकी दशा ही अलग हो गई। मतलब इतनी मित्रता हो गई कि अब
उसने बाइक खरीद दी, बाइक में और घूमना, खत्म दंडोती परिक्रमा। तो ये क्या माया क्या करती है कि जैसे हम लोग भगवत मार्ग में लगे तो दाने डालती है, क्योंकि हमारी कमजोरी पता है ना उसको कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, अंदर है वो बैठी मनई में तो बैठी है, तो वही चीज हमें देगी, वही संयोग कराएगी। अब हमको लगता है कि भगवान तो कल भी मिल सकते हैं, बस ये बात हो जाती है, हम भूल कर जाते हैं, हमें लगता है आज हम ये खा लेते हैं, कल भगवान तो मिल ही जाएंगे। और भोग इतने मनोहर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्रिय लगते हैं कि हम भगवान को छोड़ देते हैं और भोगों में भ्रष्ट हो जाते हैं। ये मतलब एक दो की कहानी नहीं है, ये लाखों चलने वालों को मार के गिरा दिया माया ने। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र ऐसा है जो इससे बाहर निकल पावे, नहीं तो बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। भगवान अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। वही कृपा करे तो वही निकला जा सकता है। हाँ बिल्कुल। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हमने आपको 2.5 वर्ष पहले YouTube के माध्यम से सुनना शुरू किया था और आपसे जुड़ने के बाद हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ आया और आपकी शरणागति प्राप्त हुई। महाराज जी, मैं एक केंद्र सरकार में एक विभाग में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हूं और जैसे कि पहले भी कई लोगों ने एकांतिक में साझा किया है कि मैं भी अपने कार्यस्थल पर अनेकों चुनौतियों का सामना कर रही हूं। महाराज जी वही है कि मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो, आप गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो पद मिला है और जहां तक आपका कार्य क्षेत्र है उसमें न त्रुटि होनी चाहिए, न कोई किसी भी तरह का प्रलोभन या भय के द्वारा हम कोई गलत कार्य ना करें। जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, हम अपने कार्य क्षेत्र में पवित्र रहें। इसके बाद लोग गाली देते हैं या उपहास करते हैं या निंदा करते हैं, हमें बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। नाम जप करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। जितना सहन का भक्त वही है जो सब कुछ सहन कर सके। तो नाम जप करो, नाम जप से आप में सामर्थ्य आएगी, सहनशीलता। जी सहनशीलता का परिभाषा क्या है कि मतलब केवल अंदर सहते रहना या उसको कटिंग करना अंदर से? नहीं, अगर विवेक है तो विवेक काट देगा, 1 मिनट में काट देगा। क्योंकि वापिस आना ये महत्वपूर्ण है ना महाराज जी। पता लगा सहन करते करते डिप्रेशन में चले गए महाराज। नहीं नहीं नहीं, भजन करने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भजन चूंकि नाम जब चल रहा है ना, वो हाँ जैसे आग जल रही है और आपने पानी डाला तो आग कभी बढ़ थोड़ी सकती, वो शांत हो जाएगी। तो भगवान का नाम शीतल है, वो आपकी बुद्धि को भी शांत कर देगा, विवेक प्रकट करके उसे काट देगा। वैसे अगर सत्संगी है तो विवेक रखता है। एक ही आता है कि कब तक सहन करें, कब तक सहन। हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहां जाएंगे वहां माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन कर, सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है, और नाम जब करते हुए अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। इससे क्या होता है ना, दिन का अधिकतर समय वही बीतता है कार्यालय में,
तो भजन अभी साधन उतना तो है नहीं हमारा। अभ्यास कीजिए, देखो अभ्यास कीजिए। हम कह रहे हैं कार्यालय में हमें तो क्या राधा राधा अंदर से नहीं बोल सकते, जब खाली समय है तो हम अभ्यास करें। जब हमारे अंदर ये लक्ष्य बन जाएगा ना कि मुझे भजन करना है, तो कार्यालय में भी हम अच्छा भजन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा ना तो एकांत में बैठे प्रपंच सोचेंगे, माला केवल अंगुली में घूमेगा, माला अंगुली में घूमेगा और दिमाग प्रपंच में घूमेगा। और अगर हम भजन लक्ष्य बना ले तो प्रपंच में रहते हुए भी दिमाग श्री जी में लगेगा, मेरा लक्ष्य भजन है। तो भजन करते हुए राधा राधा राधा, जब मान लो आप लैपटॉप में लगे हो या किसी कार्य में लगे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। शेष समय में राधा राधा जपो, तो सुमिरन और सेवा दोनों के प्रताप से हमारा भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा, पुष्ट हो